हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम करेंगे आपके जो चैप्टर नंबर 3 है रैशनल नंबर क्लास 7th का, उसके आगे वाला पार्ट। देखो हमने अब तक प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम लेना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना सब सीख लिया। अब देखो आज जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। क्या सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है ना। आज हम इनका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो इसके लिए आपका एक बुक का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या करना होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। फर्स्ट का ए करवा रहा हूँ। देखो क्या है, माइनस का 15/7 इंटू 3/2। अब देखो आप क्या करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। यानी 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से और माइनस का 15 मल्टीप्लाई होगा 3 से। प्लस इंटू प्लस तो क्या आएगा 14, माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 3 45। ये आपका आंसर हो गया। बस कुछ भी नहीं करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। साइन का ध्यान रखना है, इधर माइनस का था तो इधर माइनस का आ गया, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इतना सा करना होता है। एक और देखो आपको इसका पार्ट करवाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ये करवा रहा हूँ, सेकंड का बी देखो। सेकंड का बी क्या कह रहा है, 4/7 को आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस के 14/5 से। बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसमें देखो इधर लिखा हुआ है बाय, बाय का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, करोगे आप 4 मल्टीप्लाई इसको 4/7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 14/5। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या 7 के टेबल में 14 आता है? क्या आता है? कितनी बार आता है? 2 टाइम्स आता है। तो 7 से 14 कट गया कितनी बार? 2 बार कट गया ना, ये खत्म हो गया, इसको खत्म कर दिया इसने, इसको खत्म कर दिया। कितना बच गया? खाली 2 बच गए। तो अब देखो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस 2 से होगा। तो 4 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन गया? 8, और माइनस का साइन है तो इधर क्या आएगा? माइनस का। और नीचे तो क्या 7 गया, क्या बचा 7 की जगह? खाली 1। 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो आपको क्या मिलेगा? 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर। यानी कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई के अंदर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। पर अगर कुछ कट रहा है, जैसे 7 से 14 कट रहा था, तो आप सबसे पहले उसको काटो ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये करना होता है आपको, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गए। आगे चलते हैं। आगे एक नई चीज़ है जिसमें आपके रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे एडिशन के अंदर इन्वर्स था ना, वैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एक इन्वर्स होता है। अब वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन्वर्स क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन्वर्स क्या होता है। तो देखो हम सीखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या? देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं हम कोई भी ऐसे दो नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जैसे मान लो P/Q है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? Q/P होगा। अब देखो आज जैसे ही मैं इसको P/Q को Q/P से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या होगा? देखो Q से Q गया 1 टाइम, P से P गया 1 टाइम, इनका आंसर क्या मिलेगा? 1। यानी कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 2/5 है, 2/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? इसका इन्वर्स, इन्वर्स का क्या हो गया? 2/5 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? उल्टा हो जाएगा 5/2, और उसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1। यानी किसी भी रैशनल नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको आंसर क्या मिलता है? हमेशा 1 मिलता है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और कुछ नहीं है इसके अंदर। यानी उसका रेसिप्रोकल हो गया कुल मिला के। क्या कर दिया? उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। रेसिप्रोकेट कर दिया मतलब उसको उल्टा घुमा दिया। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया। बस इतना सा करना। तो जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 ही तो बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपके मल्टीप्लिकेशन की बात। अब बात करते हैं डिवीजन की, कि डिवीजन कैसे होता है रैशनल नंबर्स के अंदर। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। हाउ डू वी डिवाइड रैशनल नंबर्स? देखो डिवीजन इन रैशनल नंबर इज क्वाइट वेरी इजी। हाउ? कि आपको इसमें डिवाइड करना ही नहीं है। मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ कि आपको डिवीजन के अंदर डिवाइड करना ही नहीं है तो बहुत कम डिवाइड करना पड़े। अब आपको कैसे? तो देखो
मान लो आपको मैं एग्जांपल नंबर 3 का ये देके समझाता हूँ। इसने क्या कहा आपको कि 8 अपॉन माइनस के 3 को आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ बाय का मतलब क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है ना, -5/2 से। अब यहाँ पे बाय का मतलब क्या हो गया, डिवाइड, आपको डिवाइड करना है। तो अब देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब -8/-3 इज गोइंग टू डिवाइड 5/2। अब देखो -5/2 इज गोइंग टू डिवाइड -8/3। अब आप इसको डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप, अगर आप इसका इन्वर्स कर दो ना, इन दोनों में से किसी भी एक का इन्वर्स कर दो, चाहे आप इसका इन्वर्स कर दो चाहे आप इसका इन्वर्स कर दो। मैं इसका इन्वर्स कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 अपॉन में -5। तो ये डिवाइड का तो साइन है ना, ये इसके इन्वर्स होने के बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 का और ये -3। तो आपको इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा, 16। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको क्या मिलेगा, 15। और माइनस मल्टीप्लाई होगा जब माइनस से तो आपको क्या मिलेगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16/15। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर इसको इन्वर्स ना करके इसको करते, चलो इसको करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसको करके देख लेते हैं। इसको इन्वर्स किया मैंने, 8 अपॉन -3 है तो क्या हो जाएगा, -3/8 मल्टीप्लाई बाय -5/2। अब क्या होगा इसका, देखो इनको आपने मल्टीप्लाई किया 16 और इनको आपने किया तो क्या आ गया 15, और ये आइए। अब देखो क्या हो गया, आपने जब इसको ऐसे किया ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिविडेंड को, ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड को इन्वर्स किया, तो आपका जो आंसर आएगा ना, इसको आपको दोबारा इन्वर्स करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16/15। अब आप कहोगे सर वहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने आपको आपने डिविजर को इन्वर्स किया था, इसलिए आपका आंसर हो गया। पर क्योंकि आपने यहाँ पे डिविडेंड को इन्वर्स किया है, डिविडेंड को इन्वर्स किया, इसलिए जो भी आपका आंसर आएगा फाइनल, उसको आपको दोबारा इन्वर्स करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मैं हमेशा इसको इन्वर्स करना प्रेफर करता हूँ इसकी वजह, ठीक है। ये तो हो गया आपका आंसर। अब थर्ड का बी पार्ट भी है, मैंने ये करवाया, थर्ड का बी पार्ट भी आपको ट्राई करेंगे। यानी अगर आपको डिवाइड करने को कहा जाए तो जो डिविज़र है उसको आप इन्वर्स कर दो, ठीक है ना, और आपका उसको फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, देखो जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 का ए पार्ट करवाता हूँ पहले। 4 का ए पार्ट क्या कह रहा है कि -2/3 प्लस -2/3, ऐसे आपको प्लस करते जाना है, कब तक, 30 टाइम्स तक। 30 टाइम्स का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि ऐसे -2/3 -2/3 -2/3 ऐसे 30 टाइम लिखो, फिर उसको आप ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा। ऐड करने की बजाय मैं -2/3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिक्कत थोड़ी ना, मैं ऐड करूँ ऐसे -2/3, फिर प्लस -2/3, फिर मैं प्लस करूँ -2/3, ऐसे मैं 30 टाइम्स लिखूँ, फिर इसको सॉल्व करूँ, कितना बड़ा हो जाएगा वो। इससे बढ़िया होगा कि मैं -2/3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कितने टाइम गया, 10 टाइम, 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 से तो मुझे क्या मिला 20, माइनस का साइन आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर। इतना सा आंसर। अब बताओ, आप इसको 30 टाइम्स लिखते, पहले 30 बार लिखते, उसके बाद उसको ऐड करते सारे को, और फिर ये आंसर आता है इतना सा। उससे बढ़िया आपने इसको मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसका बी पार्ट है फोर्थ का बी पार्ट क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, -20, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ का बी पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ का बी पार्ट कह रहा है -4/3/5 प्लस -4 3/5। वही चीज़ है, आपको इसको 50 टाइम्स तक करना है। कितना करना है, 50 टाइम्स तक। अब आप इसको 50 टाइम्स तक करोगे, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इसको ये जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर इसको 50 टाइम्स लिखूँ, फिर ऐड करूँ। इससे बढ़िया मैं इसका पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करूँ। कैसे करूँगा, 5 × 4 20 + 3 कितना हो जाएगा 23, क्योंकि साइन माइनस का है तो -/5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दिया। 5 की टेबल से 50 गया कितनी बार, 10 टाइम्स, तो 23 × 10 क्या हो जाएगा, 230। माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का ए और फोर्थ का भी मैंने आपको दोनों करवा दी। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 की।
देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको करवाता हूँ, सिंप्लीफाई करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 में 4/9 इंटू 63/28, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। माइनस, देखो बोर्ड मास का रूल पता है ना आपको, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। -33/6 इंटू माइनस का 51/7 प्लस 5/8 इंटू 4/10। सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होंगे सारे, तो सॉल्व करते हैं ना यार। 423, देखो 9 की टेबल से 63 ये यहाँ पे लिखते हैं, देखो पहले फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 की टेबल से 63 जाता है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। 4 की टेबल से 28 जाता है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 7 की टेबल से 7 जाएगा तो क्या बचेगा कुल मिला के आपको, इसको यहाँ पे इतना ही लिख देता है। ये 7 टाइम गया, ये भी 7 टाइम गया, ठीक है ना, गया ना। तो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया। तो इस वाले ब्रैकेट से मुझे क्या मिला, माइनस का 7/7। अब इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। देखो 33/6 इंटू माइनस का 51/7। अब देखो कुछ भी इसमें से नहीं कटता, नहीं कट रहा ना, तो आप इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो क्या आ जाएगा 33 इंटू माइनस का 51। अब देखो ये माइनस का है ना, तो माइनस का माइनस 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 ही आएगा, तो माइनस यहाँ बाहर आएगा कहीं ना कहीं, /6 इंटू 7। इसको ऐसे छोड़ दो। अब क्या क्या प्लस, अब देखो 4 की टेबल है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 5/8 इंटू 4/10। देखो 4 से कितनी बार गया ये, 2 टाइम्स। ये 5 से गया कितनी टाइम, 2 टाइम। यहाँ 1 यहाँ क्या बच गया, इसको यहाँ लिखूँ तो 1/2 इंटू 1/2। अब क्या करोगे आप, ये 7/7 क्या बन जाएगा, माइनस का, भाई 7/7 है, 7 से 7 गया 1 टाइम, यानी क्या बच गया, माइनस का 1। इधर 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, +1/4। अब देखो इसकी बात है, ये है जो जिसको सॉल्व करने में आपको माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया 42, और देखो 33 और 51 आ गया, तो 33 इंटू 51। आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। आप 33 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो। 33 मल्टीप्लाई बाई 51 को क्या गया, 3 3 5 1 5 16 3 8 6 1 6, ये आ गया। और उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपका क्या आएगा, एक सेकंड रुक जाओ, क्या इसको कुछ गलत किया क्या, गलत कर दिया। देखो यहाँ पे ये 17 है, मैंने कहा ना मैं कुछ गलत कर चुका हूँ। यहाँ पे 17 है, देखो अभी 17 है तो बहुत इजी होगा। क्यों, क्योंकि 17 की टेबल से 51 कट जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 17 की टेबल से 51 कट गया 3 टाइम्स, और 3 की टेबल से कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स। तो आपको क्या बच गया, +32/2। अब बहुत ईजी हो गया इसको सॉल्व करना। वही तो मैं सोचूँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपके आएगी नहीं। 32/2, ये 4 है, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके, एलसीएम आ जाएगा आपके 4। तो ये क्या आ जाएगा, -4 प्लस में 1, -4 के बाद समझ में आ गया ना, एलसीएम 4 है इसलिए। वो +2 है, इसको 2 गया तो आपका क्या आ गया 66। अब देखो ये क्या हो गया, -3 + 66/4, आपका आंसर क्या आ जाएगा 63/4, ये आपका आंसर हो गया। आपको ऐसे सॉल्व करना है, जो कट रहा है उसको काटते जाओ, एंड में इतनी सी वैल्यू बचेगी खाली, और उसको सॉल्व करोगे तो इतना सा आंसर आएगा। दिखने में बड़ा होता है पर आप इसको कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन बहुत, इसमें मज़ा आएगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। दोबारा ट्राई करना ज़रूर इस एग्जाम्पल को, बाकी करो ना करो, करने हैं वैसे तो, पर मुझे पता है नहीं करोगे, फिर भी इसको ज़रूर करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 11/2। इसने क्या किया कि 2 रैशनल नंबर है, उनके प्रोडक्ट क्या है 11/2। वही एक्सरसाइज 3.3 जब आपने याद हो, अगर आपको अपने पिछले वीडियो में की थी, तो उसमें वही था ना कि एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर बताना होगा। और तो आपको क्या दे, देखो इसमें एक नंबर दिया है, इसमें ये है 55/4 84, और क्या कह रहा है वो दूसरा नंबर बताओ जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 11/12 डिवाइडेड बाय 55/84। ये तो इसने कहा है कि कोई 2 नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, उन 2 नंबर में से एक नंबर ये है, दूसरा नंबर निकालना है। इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, -55/4। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, ये इधर इसको मैं इससे डिवाइड करूँ या इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये कहता है मल्टीप्लाई बाय -84/55, उल्टा हो जाएगा ना, ये -55/4 है, माइनस का साइन इधर रखना, -55/84 है, इसका उल्टा कर दिया तो -84/55। 12 की टेबल से गया 7 टाइम्स, 11 की टेबल से गया 5 टाइम्स, ये क्या गया -7/5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -7/8 बी डिवाइडेड, किस नंबर से डिवाइड किया जाए इसको टू गेट -5/6, यानी किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं कि मुझे -5/6 मिले। अब देखो इधर ये डिवाइड में, इधर ये डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सॉल्व करना। अब इधर मल्टीप्लाई में 7/8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 42। भाई एक सेकेंड, अच्छा एक चीज़ देखो, अब ये जब आप इधर ये यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात करना कि जब भी ये इधर डिवाइड में आएगा ना, ये इधर डिवाइड में है, जब इधर मल्टीप्लाई में आएगा ना तो ये एज इट इज़ नहीं आएगा, इसका इन्वर्स आएगा। क्या आएगा? इसका इन्वर्स आएगा। मल्टीप्लाई के अंदर तो वो डिवाइड में आता है तो वैसे ही आता है, पर जब डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में आता है तो इसका इन्वर्स आता है। इन्वर्स आएगा तो क्या हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8, एक सेकेंड रुको मैं इसको सॉल्व करते देखता हूँ। 55/6, इधर ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो इधर ये डिवाइड में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ही आएगा, सॉरी ये ऐसे ही आएगा। आपने इसको लेके आए, ये क्या आ जाएगा ऊपर 5 × 4, और इधर का 40, ये होगा 35, ये माइनस, ये इन्वर्स होगा यहाँ पे, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी। ये 8/7 माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 40। आप इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये 20 की टेबल से गया 20 टाइम, और ये कितने टाइम गया 21 टाइम। ये होगी x की वैल्यू, ये 1/x की वैल्यू होगी, ये 1/x की वैल्यू होगी। कैसे? अब देखो हुआ क्या, मैं बताता हूँ। हो सके कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ। देखो मैं भी हो गया, ये x है, आपने इसको भेजा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स एक बार आपने क्या किया, इसको इन्वर्स किया, जैसे ही आपने इसको इन्वर्स किया तो आपका आंसर क्या है, अब आपने मल्टीप्लाई किया 5 को इससे किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, 40/42 आ गया। 5 को 8 से किया तो 40, 6 को किया तो 7 से 42, माइनस माइनस प्लस साइन आ गया। अब आपने क्या, देखो 2 की टेबल से 40 करता है 20 टाइम और 42 करता है 21 टाइम, आपने काट दिया। अब देखो ये 1/x की वैल्यू क्यों इन्वर्स हो गया ना, अब जैसे आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे दोबारा तो क्या जाएगा 21/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसको किया मैंने, हर बार का डिविडेंड को करोगे तो आपको एंड में घुमाना पड़ेगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर मैं x को उधर भेजता तो कोई दिक्कत नहीं होती, x उधर मल्टीप्लाई में चला जाता, मल्टीप्लाई x, और ये इधर आता तो डिवाइड हो जाता, तो ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ मैंने जैसे ही इसको भेजा ना तो यहाँ पे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, और मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा इसको प्रेफर करो भेजना, ठीक है ना। अगर आप इसको भेज देना, देखो x को उधर भेज दिया मैंने, ये -7/8 है, x उधर गया तो क्या आ गया मल्टीप्लाई में, अब इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 7/8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड होगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा 6/5, और ये x की वैल्यू आ गई। अब जैसे आप इसको करोगे, देखो ये माइनस का है, ठीक है ना, क्या हो गया, सॉरी ये 5/6 आ गया डिवाइड होने के लिए। अब जैसे ये 5/6 इधर डिवाइड होने के लिए आ गया माइनस का, अब आप क्या करोगे, इसको इन्वर्स करके इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 48 इंटू माइनस का 6/5 हो जाएगा ना, और ये क्या आ गया x। तो अब देखो 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 42 प्लस का, और अपन में 8 इंटू 5 क्या होगा 40, ये x की वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ जाएगा 21/20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21/20। अब देखो क्या हुआ, मैंने पहले इधर इसको भेजा था ना बाद में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। हालांकि आंसर आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्टेप में थोड़ा हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखो इधर क्या किया अपने, जो x है ना, इस बार x को इधर भेजा, इधर डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई में, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई में था इधर आया तो डिवाइड में आ गया। अब क्योंकि इधर डिवाइड का साइन है तो मैं जैसे इसका इन्वर्स करूँगा तो माइनस मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो मैं इसका इन्वर्स किया मल्टीप्लाई का साइन आ गया, मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा कर लिया करो, ये तरीका मत यूज़ करना, ये आपकी बुक में था इसलिए मैं सोचा ऐसा करवा दूँ, पर आप इसको प्रेफर किया कि जी ये बहुत ईजी है, इसमें आराम से सॉल्व हो जाएगा आपके, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है ईशान बॉट सम रिबन, ईशान एक रिबन खरीद के लेके आया। देखो ये एक रिबन मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। उसने क्या किया 1/3 पार्ट उसका यूज़ कर लिया, ये मान लो 1/3 पार्ट है, उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके पास में क्या बच गया उसके बाद में, अब एंड टाई इट अ पार्ट्स
ऑन टाइट ऑन अ पार्सल, उसने एक 1/3 पार्ट यूज़ किया और उसको एक पार्सल पे बांध दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि 0.25 मीटर लिया, 0.25 मीटर उसने लिया और मेकअप बो बनाने के लिए, बो समझते ना, बो लगाते हैं जो यहाँ पे, बो बनाने के लिए उसने उसको यूज़ किया। अब उसके पास में कितना बच गया, 5/8 पार्ट बच गया है। उसके पास कितना बच गया, 5/8 पार्ट। अब 5/8 पार्ट के उसने क्या किए, 0.15 मीटर के पीसेस किए, 0.15 मीटर के पीसेस किए। तो बताओ उन पीसेस की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, अगर मैं 1/3 और 1/5 को ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, तो उसका मतलब क्या हो गया, इतना पार्ट, यानी बच कितना गया, ये वाला पार्ट बच गया। वो फ्रैक्शन में कितना, अगर मैं उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल पाऊँ तो मैं पूरे की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1/3 को ऐड करूँगा 5/8 से, मैंने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो एलसीएम लूँगा, 24 एलसीएम आएगा, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना। और 8 + 15 होगा तो क्या हो जाएगा 5, 23/24, क्या आ जाएगा आपके 23/24। इसको मैंने सॉल्व किया, खाली मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया, आप करोगे तो आपका आ जाएगा 23/24। ये 23/24 किसकी वैल्यू है, इतने पार्ट को ऐड कर दे, यानी इस वाले पार्ट के लिए वैल्यू अपन क्या करेंगे, अगर मैं 1 में से इसको माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना। तो मैं 1 में से जैसे इसको माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा 24 इधर जाएगा, -23/24 क्या गया 1/24। यानी ये जो पार्ट है ना इतना से 0.25 मीटर, ये फ्रैक्शन के अंदर कितना है, उसका 1/24 है। तो इसका क्या मतलब क्या हो गया, 1/24 किसके बराबर हो गया 0.25 मीटर के। तो जो 1 मतलब क्या हो गया, पूरा कंप्लीट रिबन कितने लेंथ का है, तो पूरा कंप्लीट रिबन कितने लेंथ का हो जाएगा 0.25 मीटर इंटू 24। आपने यहाँ से जैसे इसको हटाया कितने आ गए नीचे 100, ये कितने टाइम्स गया 100 की टेबल से 4, 25 और 4 से कितना गया 6 टाइम्स। तो जो पूरा रिबन है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रिबन कितनी आ गई, रिबन की लेंथ हो गई 6 मीटर। रिबन की लेंथ कितनी होगी 6 मीटर। पूरा रिबन कितने लेंथ का हो गया 6 मीटर। अब उसने क्या किया 5/8 जो पार्ट है ना रिबन का, उसके उसने कितने टुकड़े किए वो बताना है आपको। तो देखो 5/8 पार्ट, पूरा रिबन कितना है 6 मीटर का, तो कितना हो गया 30/8, यानी पूरे रिबन का कितना हो गया 30/8। उसके उसने कितने टुकड़े किए 0.15 मीटर के उसने टुकड़े किए ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये करता है क्या नहीं करता। अब उसने क्या किया, इसको डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे किससे 0.15 मीटर से, या तो आप डिवाइड करोगे, आप इसके इन्वर्स से क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या आ जाएगा 0.15 मीटर। अब जैसे पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, तो 15 हो गया। ये इसकी टेबल से कितने टाइम गया 2 टाइम, ये 4 की टेबल से गया 2 टाइम, ये 4 की टेबल से गया 25 टाइम। तो आपके क्या आ गया ये 50/4, 50/4, ये आप लिख सकते हो इसको 25 एक सेकेंड, ये है, इसको आपने इन्वर्स कर दिया 100/15, ठीक है। तो ये सी टेबल से गया 2 टाइम, ये 2 की टेबल से गया 4 टाइम, सॉरी ये 2 की टेबल से चला गया ना 4 टाइम्स, और 4 की टेबल से ये चला जाएगा 25 टाइम्स। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 25। यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है रिबन का, इसके कितने टुकड़े कर सकता है 25 कर सकता है। अब देखो अपन ने क्या किया, फिर से समझ लो अच्छे से, एकदम आराम से समझा रहा हूँ तसल्ली से। एक पूरा रिबन दिया हुआ था, उसने कहा 1/3 पार्ट उसने यूज़ कर लिया, और इतना जो 0.25 मीटर उसने यूज़ करके एक बो बना लिया। बचा आपके पास कितना, इतना। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसके उसने टुकड़े मतलब पीसेस में काटा, उसको कितने लेंथ के पीसेस में काटा, 0.15 मीटर की लेंथ पे उसने हर पीसेस में काटा। और बताओ कि कितने पीसेस होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन को ऐड करोगे। जैसे इस फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो आपके पास पार्ट कौन सा बचा, ये वाला पार्ट 0.15 मीटर वाला पार्ट। अब 0.15 मीटर वाले पार्ट को आपको फ्रैक्शन में निकालना जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो 1 होता है ना, किसको डिनोट करता है 100, यानी पूरे को डिनोट करता है। यानी ये 1 डिनोट कर रहा है पूरे इसकी लेंथ को। अब पूरी लेंथ निकालने के क्या करोगे, आप इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन को जोड़ोगे, और जैसे ही आप उसको 1 से माइनस करोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाली लेंथ कितनी आ गई 1/24। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब पूरे रिबन की लेंथ निकाल रहे हो आप। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया 25 इधर डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या गया 6। यानी रिबन की जो लेंथ होगी कितनी होगी 6 मीटर। अब 6 मीटर रिबन की लेंथ हो गया। वो क्या कर रहा है 5/8 जो पार्ट है ना, उसके उसने क्या किए टुकड़े किए। तो आपने 5/8 पार्ट निकाला, कितना आ गया 30/8। उसके कितने टुकड़े किए उसने
वो आपको निकालना है इतने मीटर में कितने टुकड़े होंगे, तो आपने इसको 0.15 था इससे डिवाइड करना था, आपने क्या किया इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/0.15 था, जैसे ही आपने डेसिमल हटाया 2 डिजिट थी तो 100 पे मल्टीप्लाई में क्यों आया, क्योंकि नीचे जाता डिवाइड में 100, फिर वो घूम के वापस ऊपर ही आता, आ गया ऊपर, ये 100 आ गया। अब देखो 15 की टेबल से 30 गया 2 टाइम, 2 की टेबल से 8 गया 4 टाइम्स, और 4 की टेबल से 100 जाएगा 25 टाइम्स। यानी वो जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये इसके कितने टुकड़े होंगे 25 टुकड़े होंगे 0.15 मीटर के, ठीक है, 25 पीसेज होंगे 0.15 मीटर के, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो अच्छे से, तो आपको काम आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट करो आप। क्लास आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर नोट नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, ठीक है। आप चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, फटाफट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, इजी क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं उसमें, ठीक है ना। एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो आपकी है अभी एक्सरसाइज 3.4 जो आपकी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। देखो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको ए करवा रहा हूँ। फर्स्ट का ए क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि किससे डिवाइड करूँ मैं किसको डिवाइड करूँ -2/3 से मुझे 2/7 मिले। तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, डिवाइड बाई माइनस का 2/3/7। अब देखो क्या करूँगा मैं, इसको मैं उधर भेजूँगा तो उधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 2/7 मल्टीप्लाई बाई 2/3, जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 4/21, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ये इधर डिवाइड में था, ठीक है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। अब इसको आप चेक करके देख लो, देखो माइनस का 4/21 डिवाइडेड बाई माइनस का, डिवाइड करने की जगह मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/-2 से, ये इससे गया माइनस से माइनस साइन गया, क्या 2, ये गया 7, देखो 2/7 आ गया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ये दिया हुआ था x, इसको इसकी जगह मैंने x लिख लिया और इसको मैंने उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया इतना सा तो आंसर है। देखो ये तो फर्स्ट का ये करवाया मैंने, फर्स्ट के बाकी क्वेश्चन क्या करोगे आप, ट्राई करोगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं यही करना है उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करना तो मैं आपको फर्स्ट का सेकंड का ए करवा देता हूँ। सिंप्लीफाई करना है ना आपको, 36/11 मल्टीप्लाई बाय 88/18 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में बड़ा लगता है कट जाता है, बहुत ईजी है। देखो ये इसका काट रहा है 8 टाइम में और ये इसको जा रहा है 2 में, तो ये क्या हो गया 2 × 8 क्या हो जाएगा 16 प्लस, अब देखो ये इसको काटेगा 2 टाइम माइनस का 2, ये इसको काटेगा माइनस का 2 × -2 क्या हो जाएगा -4 माइनस प्लस का 4 माइनस प्लस 2 × 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 4 20, आंसर ये होगा आपका सिंप्लीफाई। 2 स्टेप के अंदर हो गया सिंप्लीफाई। तो मैंने आपको सेकंड का ये करवा दिया, सेकंड का बाकी आप करोगे, जो कटता है उसे काट दिया करो, जो नहीं करता उसको सॉल्व करोगे, एंड में कहीं ना कहीं वो जाके कट जाएगा और आंसर बहुत छोटा आएगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी, मैं आपको थर्ड का भी करवा रहा हूँ। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/-8 डिवाइडेड बाय -14। आपको डिवाइड करना है -14 से, आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका इन्वर्स यानी 1/14 माइनस का, इसका इन्वर्स क्या होगा, यही तो होगा। अब देखो 7 की टेबल से क्या कितने टाइम 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा 1/-8 मल्टीप्लाई बाय 1/-2 माइनस प्लस 8 × 2 16 1/16 आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर ले लिया मैंने 2/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 और फिर इसका दोबारा रेसिप्रोकल क्या करूंगा तो क्या मिलेगा 2/5। यानी किसी भी रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकेट कर दूं मैं तो मुझे वही का वही रैशनल नंबर मिलता है। इतनी सी चीज़ समझानी थी मेरे को आपको कि कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे मान लो P/Q है, इसका रेसिप्रोकेट करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, वो Q/P हो जाएगा। फिर दोबारा जैसे उसको रेसिप्रोकेट करूँगा तो फिर से P/Q हो जाएगा। यानी किसी रैशनल नंबर को अगर रेसिप्रोकेट कर दूं, दोबारा रेसिप्रोकेट कर दूं तो मुझे वही नंबर मिल जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, देखो
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिवाइड द सम, आपको क्या करना है, सम ऑफ 2/5 एंड 3/4 बाय देयर डिफरेंस। आपको क्या करना है, 2/5 है और आपको दिया हुआ 3/4। आपको सबसे पहले इनका सम निकालना है, इसका सम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा 20, 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो 2 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, तो 2 × 4 8 प्लस ये 5 टाइम आता है तो 3 के बाद 15, क्या हो जाएगा 5/23/20, ये तो आ गया इसका सम। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 2/5 माइनस 3/4 क्या आ गया, सॉरी 3/4 माइनस 2/5 क्या आ गया 20, 4 20, ये 5 15 और ये क्या हो जाएगा 8, 15 में से 8 के कितने बचेंगे आपको 7, 7/20। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे, यानी 23/20 इज डिवाइडेड बाय 7/20। अब क्या आ जाएगा 23/20 इज मल्टीप्लाई बाय 20/7, ये इससे कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 23/7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या कहा था, इसका सम निकालो, निकाल दिया, कि इसका डिफरेंस निकालो, निकाल दिया, कि आप इसको डिवाइड कर दो इससे, कर दिया, ये आंसर आ गया। ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया, कह रहा है कि आपको दिया हुआ है डिवाइड करना है, सम दिया हुआ है 16/5 और -11/3, इन दोनों को ऐड करना है सबसे पहले आपको, और फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, आपको उसको डिवाइड करना है किससे, -2/19 और -38/15, 38/-15, इनके प्रोडक्ट से आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा है देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे क्योंकि मैं आपको ऐसा एग्जांपल करवा चुका हूँ एक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज -60। अब देखो वही वैल्यू आता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो फटाफट बताता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कह रहा है, कि 2 नंबर उनका प्रोडक्ट क्या -65/14 उसका प्रोडक्ट है, -65/14 उसका प्रोडक्ट है, और उनमें से एक नंबर है 13/21, आपको दूसरा नंबर निकालना है। क्या करोगे, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 13 की टेबल से 65 कट जाएगा, और इफ 21 और 14 दोनों 7 की टेबल से कटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, ये x की वैल्यू निकालने, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7/44 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 0 मिले, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो मुझे 0 मिलेगा भाई, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 0 मिलेगा, और 0 एक रैशनल नंबर होता है। ये हो गया आपका 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बस इज मूविंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ दिस, कोई बस चल रही है इस स्पीड से 52/5, इसको सॉल्व करोगे तो 50 × 2 250 + 2 250 2/5, इस स्पीड से km/h, इस स्पीड से बस चल रही है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3/1/2 आवर, और कितने घंटों में वो डिस्टेंस, इतनी स्पीड से कितने घंटे में 3/1/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसको सॉल्व करो। 6 + 1 7/2, आपको क्या करना है 252/5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7/2 से, ये इसकी टेबल से जाएगा, देखो 1 फिर 2 फिर 6 126, ये क्या है देखो 7 126 × 7/5, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। वो कितने में आएगा, किलोमीटर्स में आएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको, ये 9th का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट दिस, यानी ये जो रैशनल नंबर है 65/7, इसको मैं किससे डिवाइड करूं, ये एग्जांपल नंबर 7 जैसा कि मुझे क्या मिले -12/5 मिले, यानी ये एग्जांपल नंबर 7 जैसा आपको कि मैं इसको किससे डिवाइड करूं कि मुझे ये मिले। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 तक। मैं आपको ये क्यों नहीं करवा रहा है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा चुका हूँ। तो समझो इस बात को कि अगर मैं आपको ये करवा दूंगा तो आप खुद से क्या ट्राई करोगे, आपको आएगा किससे मैथ्स बहुत ईजी है अगर आप खुद प्रैक्टिस करो इसको तो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, सॉल्व आप खुद कीजिए, कम से कम अपनी कैलकुलेशन तो सुधारिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ करना क्या है। 8 और 9 तो मैंने आपको लगभग करवा ही दिए, 7 और 8 10 ही था, उसमें मैंने आपको बता दिया x की वैल्यू निकाली, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कितने करवा चुका हूँ। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाई व्हाट शुड रैशनल नंबर 988/17 को किससे डिवाइड किया जाए कि मुझे क्या मिले, सो दैट क्वेश्चन इज 29, क्वेश्चन क्या हो 228/1/9, यानी इसको किससे ये जो है डिवाइड करना है, यानी इस नंबर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे ये मिलेगा। कुल मिला के बात क्या है कहने का, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड,
ये है डिवीज़र और ये क्या है कोशेंट। अब उसने क्या पूछा, डिविडेंड दिया है, क्वेश्चन दिया मुझे डिवीजर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट, यही होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। डिविडेंड दिए हुए क्वेश्चन डिवाइड निकालना, इधर ये मल्टीप्लाई में होता है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवीजर की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कुल मिला के मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इससे कर दो। 98 अपॉन में 17 इज डिवाइडेड बाई 28 अपॉन में 119, इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई 119 अपॉन में 28, 98 अपॉन में 28। अब एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, 17 की टेबल से गया 7 टाइम्स, अब देखो 28 7 की टेबल से गया 4 टाइम्स और 4 की टेबल से गया 2, 8 + 18 ही जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 98 अपॉन 4, ये आपका आ गया डिवीज़र, ये आपका आंसर हो गया बस। भाई डिवीज़र आपको डिविडेंड दिया हुआ है, डिवीज़र पूछा है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला अगर याद दो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है डिवीज़र, मैं आपको अच्छे से फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवीज़र पूछा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड कर दिया आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है, ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 2 डजन हैंकरचिप। अब देखो 2 डजन हैंकरचिप, 2 डजन का मतलब कितना हो गया 24। भाई एक डजन में कितना होता है, 1 डजन इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसेस, ठीक है ना, और देन 2 डजन इक्वल्स टू 24 पीसेस। अब ये क्या करें, 24 पीसेज हैं हैंकरचिप के, उनकी रेट कितनी है, 24 की रेट है 85 1/3 रुपी, ये रुपीज़ का साइन होता है, ठीक है ना, ये रुपी का साइन होता है। तो एक की कितनी होगी, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक की मिल जाएगी। सॉल्व करो इसको, 85 × 3 + 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करना है इसको 24 से, मल्टीप्लाई कर दो 1/24 से, ठीक है ना। देखो 24 की वैल्यू इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, नहीं मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1/24, इसको सॉल्व करना है आपको, खाली इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 13 की बात करते हैं, जो आपका एक्सरसाइज का लास्ट, मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा कि आप खुद सॉल्व करो इसको, ठीक है। अब आपके बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मल्टीप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको 13 का डी करवा रहा हूँ, कुछ बहुत सिंपल है, खाली मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो 2/4/9 है, क्या है 2/4/9, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3/5 से। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओ, 9 2 = 18 + 4 22/9 मल्टीप्लाई बाय 2 5 = 10 + 13/5। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो यार, इसमें क्या है, ये कितना हो गया 45, 25 13 को करना है, 22 × 13 करना है, इसको ऐसा कर दो 20 + 2 इंटू प्लस में इंटू 10 + 3 200 + 60 + 20 + 6 86 286 आ गया आपका, क्या आ गया 286, ये आपका आंसर हो गया। बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन था, उसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर हो गया। तो देखो आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट होगी और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यानी क्लास 7 का रैशनल नंबर, चैप्टर नंबर 3 जो रैशनल नंबर है वो कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, 3.1 3.2 3.3 और 3.4 सारी करवा दी, अगर नहीं किए तो कर लेना, ऐसा नहीं कि 4 करने लग जाओ। अगर अगले वीडियो में 4 आएगा तो आपने 4 स्टार्ट कर दी, चलो भाई 4 कर लेते हैं, 3 की नहीं है, 3 करनी है। हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर मैंने कराया तो भी करना है, नहीं करवाया आपको करने के लिए जाता है तो करना ही है आपको, एज अ होमवर्क है वो आपका, ठीक है। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट में जाके डाउट लिख देना, आपके डाउट पढ़ूंगा, दूर कर दे जाएंगे, टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, अपने घर वाले की बात माना, घर में रहना है, घर से बाहर निकलना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।